केकेएम क्लासेस में आप सभी बच्चों का जो है एक बार से फिर से जो है स्वागत है। और आप ठीक ठाक हैं और क्या हाल चाल है? बढ़िया। आई होप कि आप लोग जो है ठीक ठाक ही होंगे। आज जो है मोनो हेलो एल्केन बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड जिसका नाम है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ये वैज्ञानिकों के नाम है, नेमिंग रिएक्शन के रूप में ये पूछे जाते हैं। नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन। यूपी बोर्ड में कई नेमिंग रिएक्शन पूछे जाते हैं। कभी 5 आता है, कभी 3 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आ जाता है। ये सब जो है नेमिंग रिएक्शन आ जाता है। तो आज नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ठीक, तो आज हम बताने वाले हैं कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है। बताओ, जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो? ठीक है, तुम बोलो जी। हाँ ठीक, तो हेडिंग लगाइएगा फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में हमको जानना है। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया के लिए एक बात मैं आपको बता दूं, आज बता ही देना चाहता हूं कि शुष्क ईथर हो, शुष्क, शुष्क का मतलब समझ रहे होंगे, शुष्क ईथर हो, अगर यह ना मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण हो, कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण हो, शुष्क ईथर हो या कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण हो। ठीक, अपक्रिया का नाम फ्रैंकलैंड अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ठीक है, कौन सी अपक्रिया? फ्रैंकलैंड अपक्रिया। आज ही तैयार करना है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अपक्रिया का नाम है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। शुष्क ईथर हो या कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण हो। यहाँ पे लिख दिया, बताओ आर आई का नाम बताओ, एल्किल आयोडाइड। क्या नाम है? एल्किल आयोडाइड। बोलो, एल्किल आयोडाइड। क्या नाम है? एल्किल आयोडाइड। कि कितने अणु ले लें? 2 अणु। एल्किल आयोडाइड के 2 अणु की अपक्रिया जब जिंक धातु से कराते हैं, जिंक धातु, ये जिंक धातु है। एल्किल आयोडाइड की अपक्रिया जब जिंक धातु से कराते हैं तो बन जाता है डाई एल्किल जिंक। डाई एल्किल जिंक बनता है, इसका नाम है डाई एल्किल जिंक। क्या बनता है? डाई एल्किल जिंक। और बन जाता है जिंक आयोडाइड। इधर बनेगा जिंक आयोडाइड। यह है जिंक आयोडाइड। ऐसी अपक्रिया का नाम फ्रैंकलैंड अपक्रिया है। शुष्क ईथर की उपस्थिति हो, अगर यह न मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण अगर है तो इसमें एल्किल आयोडाइड के 2 अणु लेते हैं और जिंक धातु के साथ इसको गर्म कर देते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा। जिंक धातु के साथ अगर इसको हल्का सा गर्म कर देते हैं तो बनता है डाई एल्किल जिंक। इस अपक्रिया का नाम फ्रैंकलैंड अपक्रिया है। ठीक, बता जाओगे। शुष्क ईथर या कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण उपस्थित हो, एल्किल आयोडाइड के 2 अणु हो और जिंक धातु के साथ इसको गर्म कर दें तो डाई एल्किल जिंक बनता है। ऐसी अपक्रिया का नाम फ्रैंकलैंड अपक्रिया है। जरा देखते हैं कैसे लिखेंगे। शुष्क ईथर, अब चाहे शुष्क ईथर हो, शुष्क ईथर या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, शुष्क ईथर हो या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड के 2 अणुओं को 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। 2 अणुओं को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर डाई एल्किल जिंक कार्ब धात्विक यौगिक बनता है। 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 यह अपक्रिया फ्रैंकलैंड, बोलो फ्रैंकलैंड, यह अपक्रिया फ्रैंकलैंड, यह अपक्रिया फ्रैंकलैंड
अब क्रिया कहलाती है, अब क्रिया कहलाती है। यह अब क्रिया फ्रैंकलैंड अब क्रिया कहलाती है, अब क्रिया कहलाती है। यह अब क्रिया फ्रैंकलैंड अब क्रिया कहलाती है। फिर देख लेते हैं। शुष्क ईथर या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड के 2 अणुओं को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर डाई एल्किल जिंक कार्बधात्विक यौगिक बनता है। यह अपक्रिया फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहलाती है। अब आप बताओ एल्किल आयोडाइड के कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे। कौन सा धातु होगा? जिंक धातु होगा। किसकी उपस्थिति? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अगर यह न मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अगर गर्म कर देते हैं जिंक धातु के साथ तो क्या बनता है? डाई एल्किल जिंक बनता है। यह कैसा धातु है? कार्बधात्विक धातु है, यौगिक है। इसी को कहते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है। शुष्क ईथर या कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण हो, एल्किल आयोडाइड के 2 अणु जिंक धातु के साथ गर्म कर देते हैं तो डाई एल्किल जिंक बनता है। ऐसी अपक्रिया का नाम फ्रैंकलैंड अपक्रिया है। ठीक है, आज ही जाके तैयार करें, इसी टाइम जाके तैयार करें, आज इसी टाइम जाके तैयार करें। तैयार बहुत ही सरल भाषा में इसको लिखवा दिया गया है जिसका नाम फ्रैंकलैंड अपक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।